Hello everyone. Today we will study about force. What is force? It is the force that enable us to do any work. अगर हमें कोई वर्क करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा टू डू एनीथिंग आइदर वी पुल और पुश द ऑब्जेक्ट देयरफॉर फोर्स क्या होता है एक्चुअली फोर्स क्या होता है पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं और पुल करते हैं एंड पुल अगर किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे किसी को पुल करेंगे तो क्या होगा वहाँ पे फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा ए पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तब भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा किस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना है तब भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ानी है तब भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अगर कहते हो ना अगर तुम कोई भी काम करते हो तो क्या कहते हो तुम कि तेज फोर्स लगाओ ताकि फोर्स जो है जिसकी वजह से जो चेंज है वो जल्दी आए या फिर अगर लिखते हैं हम अपनी पेंसिल से तब भी कभी कभी फोर्स लगा के लिखते हैं एंड फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना लिखते वक्त भी तो फोर्स हमारी डेली लाइफ में काफ़ी नेसेसरी है फोर्स हमें हर स्टेप पे हमें मैक्सिमम फोर्स की ज़रूरत होती ही है नाउ देखो ये बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे इसको पुश कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है वो इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है तो पुश करने में उसे अपनी बॉडी से फोर्स लगाना पड़ रहा है यहाँ पे वो मस्कुलर फोर्स लगा रहा है मस्कुलर फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा है नाउ अगर ये सेकंड वाले बच्चे को देखोगे तो क्या हो रहा है ये भी ये क्या कर रहा है यहाँ पे इसको पुल कर रहा है क्या कर रहा है पुल कर रहा है पुश करने में भी फोर्स लगाना पड़ रहा है और पुल करने में भी और पुल और पुश दोनों जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है वहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है ये इंसान इस ऑब्जेक्ट को या फिर ये वॉल है या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो तो क्या कर रहा है ये इसको पुश कर रहा है किस डायरेक्शन में पुश कर रहा है ये दोनों इंसान सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे क्या होगा फोर्स का एडिशन होगा और यहाँ पे ऐड होके फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा और इस बॉडी को मूव करने में दोनों की पावर यूज़ में आएगी दोनों की ने जो फोर्स लगाया वो यूज़ में आएगी और ये बॉडी जल्दी से मूव कर जाएगी यही अगर ये इंसान एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो क्या होता इस ऑब्जेक्ट को मूव करने में इस इंसान को और डिफिकल्टी महसूस होती बट हाँ इस कंडीशन में अगर कोई इंसान ज़्यादा फोर्स लगाता तो ये ऑब्जेक्ट उसकी तरफ मूव कर जाता सपोज ये ग्रेटर फोर्स लगाता ये स्मॉलर लगाता तो ये ऑब्जेक्ट ग्रेटर फोर्स की तरफ मूव कर जाता नाउ फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है न्यूटन इन एसआई बेस यूनिट में क्या लिखते हैं इसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अदर यूनिट फोर्स की डाइन होती है पाउंड होता है किलो पाउंड दीज आर द अदर यूनिट्स ऑफ फोर्स डेरिवेशन फ्रॉम अदर क्वांटिटीज अगर हम किसी और क्वांटिटीज से फोर्स को निकालना चाहें तो फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन मास क्या होता है मास होता है मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी और एक एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन और अगर इसके डायमेंशन देखने पड़े हमें तो हम डायमेंशन देखेंगे तो क्या होती है एल मीटर एल एम टी की पावर -2 तो मीटर के लिए क्या होगा मीटर के लिए लेंथ होगी और एक्सेलरेशन में क्या होता है मीटर पर सेकंड की पावर -2 तो मीटर पर सेकंड के लिए क्या होगा एल टी -2 और मास किस में होता है केजी में तो मास किस में होगा केजी में तो मास केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसके लिए इसकी यूनिट की डायमेंशन क्या आएगी एल एम टी की पावर -2 नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स फोर्स के कुछ इफेक्ट भी होते होंगे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो सिकुड़ भी जाता है उसकी चेंज शेप हो जाती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है और क्या होता है फोर्स प्लान करते हैं तो कोई टूट भी जाता है जैसे वो टाइल्स वगैरह पे अगर वो कराटे वाले मैन जो क्या करते हैं कराटे से वो तोड़ सकते हैं ना उसको अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ना है तब भी हमें फोर्स लगा सकते हैं अगर हमें लिखना है तब भी हमें फोर्स अप्लाई करना है फोर्स हमें डेली लाइफ में काफ़ी जगह पे यूज़ करना पड़ता है फोर्स से क्या हो सकता है अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रोक सकते हैं अगर कोई मूविंग है उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं साइकिल चलाते तो जितना ज़्यादा फोर्स लगा के पैडल मारोगे उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी तो हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं अगर बॉल किसी डायरेक्शन में जा रही है और अपोजिट पार्टी वाले ने उस बॉल पे किक कर दी तो क्या होगा बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी Force can move a stationary body or object. For example, a football can be said to move by kicking, that is by applying a force. Force can stop a moving body. अगर कोई moving body है तो stop कर सकते हैं. By applying brakes, साइकिल को रोकते हैं हम अपनी और व्हीकल को भी stop कर सकते हैं. व्हीकल stop कैसे होगा अगर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तभी कोई व्हीकल stop हो जाएगा. Force can change the direction of a moving object. For example, by applying force, by moving handle और कार का स्टीयरिंग मूव करते हैं तो क्या हो जाता है डायरेक्शन चेंज हो जाती है और रनिंग व्हीकल की भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हम ऐसा नहीं कि स्टॉप व्हीकल की डायरेक्शन चेंज हो सकती है हम रनिंग व्हीकल की भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट
बाय एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ ए रनिंग व्हीकल कैन बी इंक्रीज्ड, और बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर कोई साइकिल चलाता है तो क्या करता है, उसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्पीड डिक्रीज होती है, और अगर वो उसको पेडल ज़्यादा से ज़्यादा मार के फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे इंक्रीज होती है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास अभी मैंने आपको बताया, मास क्या होता है, मैटर कंटेन इन अ बॉडी। अगर किसी बॉडी के अंदर मैटर कंटेन है तो क्या होगा, मास। और वेट अलग चीज़ होती है, वेट में ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। मास क्या होता है, मैटर कंटेन इन अ बॉडी। और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, और मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फोर्स होता है। ऐसा यूनिट फोर्स की क्या है, न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, A Newton is the amount of force necessary to accelerate a mass of 1 kg। अगर एक 1 kg मास को एक्सेलरेट कराना है at 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो क्या लगेगा, 1 न्यूटन फोर्स लगेगा। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, पर न्यूटन बोलते हैं। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, डिनोटेड बाय द सिंबल। न्यूटन का सिंबल क्या है, एन। एन से हम डिनोट करेंगे फोर्स को। नाउ 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेज हैं। पहला है बैलेंस फोर्सेज, मेनली 2 टाइप की होती है, और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्सेज। बैलेंस फोर्सेज क्या होगा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज 0। अगर 2 अप्लाइड फोर्स है तो उसमें रिजल्टेंट 0 होगा। मीन्स ये जो अप्लाई कर रहा है फोर्स, ये जो बच्चे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये जो बच्चे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों की फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो अगर इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे ये फोर्स जो है वो कैसा होगा, फोर्स यहाँ पे बैलेंस होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो क्या होगा, फोर्स बैलेंस होगा। बोथ टीम्स आर अप्लाइंग इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स। बोथ टीम कैसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ। इक्वल वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जो फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रहा है वही इस तरफ अप्लाई हो रहा है। नेट फोर्स क्या है यहाँ पे, नेट क्या है यहाँ पे, नेट फोर्स क्या है, 0। नेट फोर्स क्या है, 0। नेट फोर्स 0 है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, 0 है। और बैलेंस फोर्सेज में रिजल्टेंट 0 होता है। अगर टग ऑफ वार, जैसे ये टग ऑफ वार, नाउ देखो, जैसे अगर ये मान लो ये टग ऑफ वार है, अगर इसमें गेम है ना एक, अगर इसमें बोथ द टीम अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन, रोप डज नॉट मूव इन आइदर डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में रोप, ये देखो इस वाले केस में डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी रोप जो है वो सेंटर में ही रह जाएगी। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ बैलेंस फोर्स इन विच रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स बिकम 0। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी चेंज स्टेट को चेंज नहीं करता। आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड, बट सबसे मेन बात बैलेंस फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम फोर्स सेम डायरेक्शन में दोनों इक्वल फोर्स लगेंगे तो एडिशन हो जाएगा वहाँ पे। बट अगर बैलेंस फोर्स में अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगेगा तभी वो बैलेंस्ड होगा, और वहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, और वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों फोर्सेज का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। बैलेंस फोर्सेज कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साइज चेंज कर सकता है, अगर इस रोप पे इसको खींचेंगे तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम बोथ द साइड्स ओवर अ बलून, द साइज एंड शेप ऑफ बैलून इज चेंज। साइज और शेप क्या होगा, उसका चेंज हो जाएगा बैलून का। बैलून को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसका साइज और शेप चेंज हो जाएगा। सेम चीज़ फुटबॉल के साथ भी होगी, अगर फुटबॉल को प्रेस करेंगे तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। नाउ बैलेंस फोर्सेज, इक्वल फोर्सेज एक्टिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट। इक्वल फोर्सेज है, डो नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट मोशन। ये ऑब्जेक्ट है, इस पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस फोर्सेज है। और बैलेंस फोर्सेज इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट नहीं कराएगा। हाँ, इसकी स्टेट चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है। अनबैलेंस फोर्सेज में क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन 0, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, द फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। ये टग ऑफ वार है, गेम है, इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला फोर्स जो ये दो बच्चे जो फोर्स लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं, ग्रेटर फोर्स है, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे क्या है, स्मॉलर फोर्स है। स्मॉल फोर्स है ना, स्मॉलर फोर्सेज है तो मैग्नीट्यूड कम है इसका, स्मॉलर फोर्सेज है तो क्या होगा, इसमें ये बच्चे इस ऑब्जेक्ट को खींच लेंगे अपनी तरफ, ये इस तरफ आ जाएगी रस्सी, और ये इंसान भी इस तरफ ही आ जाएगा, क्योंकि ये जो 2 बच्चे ये फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। नाउ इसमें देखो, इस कंडीशन में दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया, तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है, यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में क्या होगा, ये तीनों बच्चे मिलकर 300 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और ये अकेला इंसान 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, ये रस्सी ये लोग लेके चले जाएंगे और ये इंसान भी इसी तरफ आ गया है, क्योंकि इन लोगों ने 300 न्यूटन फोर्स लगाया है, जो कि 100 न्यूटन से काफ़ी ज़्यादा फोर्स है। मैक्सिमम फोर्स है ना 100 से तो ज़्यादा ही है, काफ़ी ज़्यादा। तो जिसने ज़्यादा फोर्स लगाया उसकी तरफ रस्सी चली गई। नाउ व्हेन द फोर्सेज acting on an object have equal strength and act in opposite direction, they are balanced.
इक्वल स्ट्रेंथ है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा. दीज फोर्सेज कैंसल आउट वन अनदर एंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दे आर एक्टिंग ऑन रिमेन्स अनचेंज्ड. मोशन क्या होगा इसमें, अनचेंज. व्हेन द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर अनबैलेंस्ड दे डू नॉट कैंसल आउट वन अनदर. अगर अनबैलेंस फोर्स होगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे और क्या होगा, वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो जहाँ पे ज़्यादा फोर्स होगा वहाँ पे मूव कर जाएगा. पर बैलेंस फोर्स की कंडीशन में कैंसिल आउट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, बस शेप और साइज चेंज हो सकता है. बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में डिफरेंसेस देखेंगे. पहले हम अनबैलेंस फोर्सेस के इफेक्ट देखते हैं क्या क्या होता है. अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, मूव करा सकता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, इंक्रीज कर सकता है स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके आगे से हम फोर्स लगा दें, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दें जिसमें वो मूव कर रहा है उसके रेदर देन हम उसके अलग से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दें तो क्या होगा, वो स्टॉप कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा. स्टॉप भी कर सकता है. चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज कर सकता है उसकी शेप और साइज को. नाउ डिफरेंसेस क्या है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में. अगर हम स्टडी करेंगे तो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है और कैसा फोर्स है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड. फोर्सेज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड. अनबैलेंस फोर्स क्या है, अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड. और नेट फोर्स जीरो है बैलेंस फोर्स की कंडीशन में और अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में नेट फोर्स जीरो नहीं होता. इसमें नेट फोर्स जीरो होता है, रेस्ट पे होती है बॉडी, इसमें मूव कर सकती है और मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है स्पीड. नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस फर्दर देखेंगे तो हम क्या होता है, दो टाइप और होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आता है फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्सेस में बेसिकली हमें टच करके या फिर कॉन्टैक्ट करके फोर्स लगाना पड़ता है. अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना है तो हम अपना मस्कुलर फोर्स लगाएंगे तो हमें मसल से टच करना पड़ेगा, हैंड से टच करके ही फोर्स लगाना पड़ेगा. तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स होगा. और कॉन्टैक्ट फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. फ्रिक्शन फोर्स की कंडीशन में क्या करते हैं, हम चलते हैं तो क्या होता है, दो बॉडी का टच होती है आपस में तभी जा करके ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है. फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स भी काफ़ी नेसेसरी है. नॉर्मल फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें नॉर्मल फोर्स लगाना है, नॉर्मली प्रेस करना है तो क्या करेंगे, हम उसे भी टच करेंगे. या फिर किसी ऑब्जेक्ट से फोर्स लगाना है किसी ऑब्जेक्ट पे तो भी हम वहाँ पे टच करके ही फोर्स लगाएंगे. वहाँ पे क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स होगा. स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग पे अगर वेट ऑन द स्प्रिंग अगर वो लटका है तो उस पर भी फोर्स लगेगा. वो कौन सा होगा, टच करके ही लटकेगा. तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट फोर्स होगा. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ होगा, मैग्नेट के अंदर. मैग्नेट तो हमें सबने देखा होगा. मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होता है, एक पोल होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ. जब भी नॉर्थ और साउथ में से सेम पोल एक साथ में होंगे, नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रिपल्शन होगा. क्या होगा, रिपल्शन. इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में रिपल्शन होगा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगे. और इस कंडीशन में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अपोजिट पोल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और अट्रैक्शन की कंडीशन में ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से चिपकेंगे, विदाउट किसी कॉन्टैक्ट के भी ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे. तो ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ग्रेविटी, जो अर्थ होती है हमारी, ग्रेविटी लगाती है कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाए. जैसे मान लो इस बच्चे ने ये बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, तो ये बॉल ऊपर की तरफ फेंकी तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही नीचे की तरफ गिर जाएगी. तो इसमें क्या होगा, ग्रेविटी ने इसको ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करा, एवरी पॉइंट पे उसने क्या करा, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करा. और वहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, चार्ज बॉडीज के अंदर लगता है. जब भी दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव हो या अपोजिट, तो सेम चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं एक्सर्ट करते, अपोजिट चार्जेस ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं. और अपोजिट चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा. तो वहाँ पे भी क्या होगा, बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स लगेगा. तो ये भी क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है. नाउ डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स में इन्वॉल्व अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट. ये हमेशा कॉन्टैक्ट में होता है. कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट करके ही होता है, टच होगा इसमें. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में बिटवीन ऑब्जेक्ट नॉट टचिंग, टच की जरूरत नहीं है, यू कैन नॉट सी एनीथिंग फिजिकली टचिंग बट देयर इज स्टिल एन अट्रैक्शन और रिपल्शन. अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती ही रहती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकी तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आता है. तो वहाँ पर अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन भी होता है. रिपल्शन पर ग्रेविटी नहीं करती. रिपल्शन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वहाँ पे रिपल्शन भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा, बोथ होगा उसमें, बट ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स देती है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन बिटवीन योर फीट एंड द ग्राउंड कैन बी प्रेजेंट. फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है. इसमें मस्कुलर फोर्स भी इसी में आएगा और स्प्रिंग फोर्स भी इसी में आएगा. ग्रेविटी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है.
नाउ गिव मी आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन. व्हाट इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन कॉज इट टू एक्सेलरेट कोल्ड. पुश और पुल क्या होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स होता है बेसिकली. व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या पढ़ी हमने, न्यूटन. व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड, क्या होता है, सारी फोर्स पे क्या होता है, नेट फोर्स होता है. नाउ गिव मी द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड law of inertia, and Newton first law of motion state that if there is no net force acting on an object it will, अगर कोई भी नेट फोर्स एक्टिंग नहीं करेगा क्या होगा उसके साथ, बताओ. इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना. नाउ व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी व्हाट आर द टू एसेंशियल इफेक्ट इट कैन प्रोड्यूस, क्या होगा, उसकी स्टेट चेंज करेगा और बॉडी को डिफॉर्म भी कर सकता है. इट कैन चेंज इट शेप को भी चेंज कर सकता है, स्टेट को भी चेंज कर सकता है. 1 न्यूटन फोर्स को हमने अभी डिफाइन किया था, आप देख सकते हैं. 1 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg. वन डू यू मीन बाय इम्पैक्ट फोर्स. इम्पैक्ट फोर्स क्या होता है, जब भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अनदर, अगर कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाएगा क्या होगा वहाँ पे, इम्पैक्ट फोर्स. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, दो बॉडी के टू सर्फेसिस के बीच में लगता है. कॉन्टैक्ट एंड टेंडिंग टू अपोज मोशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या होगा, अपोज करेगा. जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, हमें अपोज करेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर.